उम्मत की नुकसानात पर गए, उस कमाल को इस्तेमाल कर लिया। जहां अल्लाह का हुक्म है वहीं पे क्या उसका इस्तेमाल करना है। इसलिए अल्लाह पाक इसी तरह हमें अल्लाह ने एक जिंदगी दी है। अल्लाह ने जिंदगी देने का मकसद क्या है? कहीं भी इस्तेमाल हो जाएगा जिंदगी, जहां भी गुजर जाओ क्या इस्तेमाल तो हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ने एक जिंदगी इसलिए दिया गया है, ये जिंदगी को अल्लाह जहाँ बताया गया है, अल्लाह ने जिसका काम को करने के लिए अल्लाह ने उनको जिंदगी दिया है, उसी पर इस जिंदगी को लगाना है। दुनिया के तरक्की के लिए अल्लाह ने हमको जिंदगी नहीं दी, आखिरत बनाने के लिए। अल्लाह पाक की कितनी बड़ी एहसान है हम पर, हमें कि दुनिया की जिंदगी दिया, एक दुनिया की जिंदगी देकर नबी वाली मेहनत से हमें नवाजा है। नबी वाली मेहनत पर आज उम्मत ने कितनी फीसद लगा हुआ है, और इस उम्मत ने कहे नबी वाली मेहनत पर लगने के बाद उस मेहनत का हक कितना अदा किए। एक तो काम नबी वाली मेहनत पर लगना है, और दूसरा उसका हक अदा करना है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की गलियों के अंदर लोगों को जाकर दीन की दावत देते थे, अल्लाह की बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए जाते थे, झूठ मानने के लिए तैयार नहीं थे। सख्त था जमीन, पत्थर जमीन था, उस पत्थर जमीन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल चलाए, हाथ से उस पत्थर जमीन के अंदर से फूल और फल को निकाल। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला जब आपकी बात को मान लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मान लिए, मानकर पूछे, या नबी अल्लाह, इसके बाद मेरा जिम्मेदारी क्या है? जो जिम्मेदार जो काम जिस काम के लिए आपको मैंने दावत दी, उसी का माफी करना है। काम में लग जाना असल नहीं है, काम के अंदर बाकी रहना असल है। कई लोग काम के अंदर लगे हैं, अगर कारगुजारी में सुनने बातों में कहें, कहते कि मोहल्ले में अंदर माशाल्लाह अपनी मस्जिद के अंदर इतने साथी कहे काम में 4 महीने के क्या 50 हैं, उसके अंदर मुताहरिक के अंदर एक आदमी मिल जाएगा, और चिल्ले की क्या है 100 की तादाद बताएंगे, मुताहरिक के पास आ गए तो क्या क्या 5 या 10 या 15 नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ने हमें दुनिया के माहौल से निकालकर, दुनिया की जिंदगी से निकालकर आखिरत की जिंदगी दिया, आखिरत की मेहनत की तौफीक दी। अगर जब अल्लाह ने आखिरत का काम के लिए हमें चुना है, जितना हम कुछ नसीब लोग, अल्लाह को कितना शुक्र अदा करना है। जैसा कि अल्लाह ने इस काम के लिए अंबिया को चुना है। हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम को दीन के मेहनत अपनी वहदानियत को सारे आलम के अंदर जिंदा करने के लिए अल्लाह पाक ने नबियों को चुना है।
नबियों के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में अल्लाह ने इस काम, इस उम्मत को जिम्मेदारी के तौर पर दी है। इतना बड़ा ऊंचा काम, इससे अच्छा काम दुनिया के अंदर कुछ और काम ही नहीं। अल्लाह की बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना, खैर की तरफ बुलाना, खैर के काम के अंदर खुद चलना, इसी बढ़कर कौन सा काम हो सकता है? हाँ, इस काम के अंदर चलने पर नागवारा पेश करना ही पड़ेगा। इस काम के अंदर जो नागवारियां आते हैं, उस नागवारियां अपने आप को इस्तेकामत के साथ जमने के लिए आती हैं। लेकिन इंसान जो नागवारिया पर ढाल जाता है, नागवारे को बर्दाश्त करना, नागवारे को झेलना, वो एक समझो हमारे अंदर क्या है, नबी की एक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत जिंदा होगी। किसी पुराने साथी से जाकर मुलाकात करेंगे, वो चिड़चिड़ाएगा, यहाँ तक हो सके तो माशाअल्लाह बाद लोगों की ऐसी भी बातें सुनते हैं जो उर्दू की डिक्शनरी में भी नहीं रहते, वैसे लफ्ज इस्तेमाल करते, फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे। वो बर्दाश्त करना उसके लिए हिदायत बन जाएगी। क्योंकि वो भी हमारा साथी है, वो भी हम क्या अल्लाह का क्या है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। इस काम के अंदर जितना नागवारे को झेलते, इस काम के अंदर जमेंगे, आखिरत के हमारे दर्जे इस तरह बुलंद होते जाए। काम अपनी जात के लिए, फिक्र अपनी जात के लिए, चलती हुई गाड़ी के अंदर चलना बहुत आसान है, खड़ा हुआ गाड़ी को चलाना मुश्किल है। उसके लिए धक्का देना पड़ेगा, वो धक्का देने पर थोड़ा तकलीफ भी होगी। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, ये काम जब अपने आप को, ये काम मेरी जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर क्या फर्ज समझकर काम के अंदर आदमी चलेगा, उसके लिए हर जगह वो चल सके, उसकी गाड़ी कहीं भी रोक नहीं सकेगी। जब आदमी मिसाल के तौर पे हमसे बेंगलुरु जाना है, वो तय कर लिया रास्ता, अपनी मंजिल को तय कर लिया, सवारी में बैठा है, चलता चलता कहीं थोड़ी देर के बाद गाड़ी के अंदर डीजल खत्म हो गया या पेट्रोल खत्म हो गया, वो छोड़ वैसे ही गाड़ी को छोड़ेगा। उसके पास अगर उसकी जॉब के अंदर पैसे क्यों हो या ना हो, उसका क्या पेट्रोल कहाँ है, डीजल कहाँ है, उसका तलाश करेगा। तलाश कर लाकर उस गाड़ी के अंदर डीजल भरकर गाड़ी को स्टार्ट कर अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। ठीक इसी तरह रास्ते के, जो अल्लाह के रास्ते के अंदर अल्लाह की दीन की मेहनत पर हमें अल्लाह ने लगाया है, ये रास्ते के अंदर जो कुछ आते नहीं उसको क्या है, हमें बर्दाश्त करते आगे चलते चलेंगे, हमारे अपनी मंजिल मकसूद को पहुंचना आसान बनेगा। अल्लाह की हमें इतना शुक्रगुजार, यानी अब
अपनी 24 घंटे वाली जिंदगी के अंदर 24 मर्तबा अल्लाह का शुक्र अदा करने पर भी कम है, क्योंकि अल्लाह ने इतना बड़ा खैर का काम के लिए हमें चुना है। नबी वाली मेहनत पर हमें अल्लाह ने लगाया है, कितना हमें अल्लाह की शुक्रगुजार करना। थोड़ा सा दुनिया पर कोई अपने हमको साथ दे, दुनिया की मेहनत पर हमें उसका कितना हम शुक्र अदा करते हैं। खत्म होने वाली जिंदगी, खत्म होने वाली दुनिया, लेकिन आखिरत की मेहनत, आखिरत की लामहदूद की जिंदगी, कभी खत्म नहीं होने वाली जिंदगी, ऐसी जिंदगी की मेहनत पर अल्लाह ने हमें लगाया है। अल्लाह को हम कितना शुक्र अदा करें। आज हमारे अंदर काम के अंदर झोल क्यों पैदा हो रहा है? आज हमारे अंदर क्या हमारे कहते हैं काम के अंदर तरक्की क्यों नहीं हो रहा है? सबसे पहले वजह यह है अल्लाह के सामने रोने वाले कम हो गए, अल्लाह से मांगने वाले कम हो गए। आखिरत के बारे में फिक्र करने वाले कम हो गए। हाँ, फिक्र तो है, मेरी दुनिया कैसा बनेगा, मेरी दुनिया के अंदर कैसा तरक्की होगी, मेरी एक सवारी दो सवारी कैसा हो जाए, मेरा एक महल दो महल कैसा हो जाए, मेरा एक दुकान दो दुकानें कैसा बन जाए। हज़रत सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन अल्लाह के दीन की मेहनत पर ऐसे फिक्रें करते थे, क़यामत तक आने वाले एक एक इंसान जिस तरह जहन्नम की आग से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाए, इस पर अपनी फिक्रों को लगाए जाते थे, इस पर अपनी मेहनत को लगाए जाते थे। हज़रत सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन दुनिया ही के अंदर रहकर उनको चाहे अल्लाह ने रखकर चाहे जन्नत का परवाना क्यों दिया, इसे देने की वजह क्या थी? हज़रत सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के अंदर 3 चीजें मौजूद थी। सबसे पहले अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, दूसरा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, और तीसरी चीज खुद का गम। एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती जिस तरह अल्लाह के हुक्मों पर चलने वाले बन जाए, अल्लाह को राजी करने वाला बन जाए, जिस तरह कहे जाए कि जन्नत को जाने वाले बन जाए। ये चीजें जो हजरत सहाबा वाली फिक्रें हमारे अंदर भी आ जाए, जो अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत जो नबियों से जो वादा की पूरा किए, हजरत सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से जो पूरा किए, वो वादे हमारे साथ में पूरा करें। लोग कहेंगे कि जमाना तो बदल गया, अभी बहुत तरक्की हो गया, ये गलत बात है। जमाना नहीं बदला, इंसान बदला है, इंसान के कायशे बदले हैं। जिस वक्त अल्लाह ने दुनिया को पैदा की, वही जमीन है, वही आसमान है, वही चांद है, वही सूरज है, वही सितारे हैं, वही समंदर है, वही हवाएं चलते हैं, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन तब्दीली हुआ, इंसान तब्दीली हुआ। जमाना नहीं बदला, इंसान बदला है। लंबी लंबी उम्मीदें इंसान की, ये लंबी लंबी उम्मीदों पर अपनी आखिरत को बर्बाद कर बैठा है। लंबी लंबी ख्वाहिशों पर, ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए
ना दिन देख रहा है, ना दुनिया देख रहा है, ना दिन देख रहा है, ना रात देख रहा है, सब कुछ अपने से है उसी के अंदर में अपनी जिंदगी को लगा देता है। किसान जब जमीन पर हल चलाएगा, उसका सारा फिक्र उस जमीन के अंदर जो हल चलाने के बाद उसके अंदर जो अनाज डालेगा, इस अनाज में कैसा इसके अंदर नफा निकालूं, इसी धुन के अंदर दिन और रात अपनी क्या है अपनी जान और माल उस पर लगाएगा। खुदा ने ईमान वाले को इतना बड़ी अच्छी सलाहियतें दी हैं, अपनी सलाहियतों को अल्लाह के दीन के मेहनत पर लगाए बगैर इंसान आज मुसलमान तो गैर है ही है। एक ईमान वाले की सलाहियतें, एक ईमान वाली सलाहियतें इतनी कीमती है, उम्मत को जहन्नम से बचाने पर लग जाए। एक जगह इतने मकानात मिलेंगे, किसी जगह 50, किसी जगह 60 मकानात। अगर उन मकानात में जाकर देखेंगे, कई लोगों को आज तक इतनी दीन की मेहनत की सारी दुनिया के अंदर तारुफ होने के बावजूद किसी को कलीमा की हकीकत मालूम नहीं। कलीमे की हकीकत मालूम होना दूर की बात है, यहाँ तक कि अपनी जबान से कलीमे को इकरार भी नहीं कर सकते। हम उसके पास जाकर कहेंगे, वो अपनी हालत सुनाए। हालात का कोई फैक्ट्री नहीं है, हालात खुद बनाते हैं। इंसान के चाल चलन के इस हिसाब से क्या हालात आते हैं। हालात का कोई फैक्ट्री नहीं है। इंसान जब अल्लाह के सामने झुकेगा, अल्लाह के सामने आकर कहना, अल्लाह के सामने कहने वाला जब तक नहीं बनेगा, उस वक्त ना उसके दुनिया के हालत सही होगा, ना अपने आखिरत का हालत सही होगा। लोगों के सामने कह देता है, लोगों को क्या बताता है, मेरे घर के अंदर ये हाल है, ये हाल है। इसलिए बड़े फरमाते हैं, अपनी हालत को अल्लाह के सामने कहना ये दुआ है, लोगों के सामने कहना ये भीख है। बहाना मशूरा, इसका जोड़ का मतलब मकसद क्या है हमारे अंदर। जितने हमारे साथी पुराने हैं सबको जोड़ना, काम से जिस लोगों को वाकिफ है उसको दावत देने की जरूरत नहीं पड़ता, जब वो सही दाई बनेगा। आज किसी का 10 चिल्ले हो गए, किसी का 20 चिल्ले हो गए, बेहरून में वक्त लगा दिया, मस्तूरात के अंदर बेहरून में लगाए, सबको लगाने, लेकिन कोई दिन का एक मजमू एक जोड़ हो जाए उसके लिए दावत देना पड़ रहा है। एक एलान पर सब जुड़ जाए, जब हमारे अंदर वो काम का वलवला है। अपने घर के अंदर कोई किसी का घर के शादी हो जाए, शादी के लिए कितना फिक्र करेंगे, कितना उसके अंदर तड़पेंगे। सारी घर के अंदर जितने या बच्चे से लेकर बड़ों तक, यहाँ तक की औरतें मशूरा देंगे, ये काम इस तरह करेंगे, ये काम इस तरह करेंगे, फलाना जगह जाकर क्या है अपने लोगों को दावत दो, किसी को भूल गए तो क्या उसे भी याद दिलाएंगे। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, बड़े फरमाते काम को काम बनाओ। जब काम को काम बनाएंगे, काम भी वजूद में आएगा, काम करने वाले की तरक्की भी होगी।
दुनिया तो है ही है, दुनिया मुकद्दर की चीज है। एक ऐसा घर को हमें देखें, ये एक आलूदार सुना कि मेरे बात को खत्म कर देता हूँ इंशाल्लाह। हमारी पहली 4 महीने बल्लारी से आगे कुश्तगी में लगा है। उस दौर के अंदर उस वक्त जमायतों को मस्जिदों में ठहराने के लिए कोई पसंद नहीं करते थे। इस इलाके में पूरी बिद्दत का इलाका, आलीशान मस्जिदें हैं, बैगों को लेकर बाहर फेंक देते थे। लेकिन वहां एक जज, रिटायर्ड जज काम का फिक्र किया, कौम का फिक्र किया, लोगों को समझा बुझाकर उनके गाली गलौज को बर्दाश्त करते हुए, कभी कभी उनको क्या मारने के लिए चले जाते, लेकिन मार भी खा लेते। क्या हजरत ये लोग आपका होता क्या है, एक रिटायर्ड जज है, हम ये लोग के साथ यह इतनी ये लोग गाली भी दे रहे हैं, आपको मारने के लिए आ रहे हैं। वो गाली दे रहे हैं मेरे काम को याद करने के लिए, वो मार रहे हैं इसलिए क्या है, मुझे क्यों ना दावत नहीं दे रहे। इसी तरह जिसका हमारी महाना मशूरा है, इसी तरह वहां पे एक महाना मशूरा का एक तय किए हैं। एक ऑटो चलाने वाले इब्राहिम भाई रोजाना 24 घंटे के अंदर 4 घंटे दुनिया के लिए लगाते, 8 घंटे सोने के लिए, कब पूरा दिन का काम करते। 6 बच्चे, छोटे बच्चे, मियाँ बीवी 6 बच्चे, 4 घंटे की मेहनत के अंदर उन सारी घराना चला। जब महाना मशूरा का मालूम हुआ, अपनी बीवी को कह दिया फलाना तारीख क्या है, हमारे बस्ती के अंदर महाना मशूरा है। भूल सी बेचारा घर में सो गया थकान से। जब घरवाली अपनी अहलिया मोहतरमा जगाकर कहने लगी, आज आपका महाना मशूरा है, क्यों इतना देर तक आप सो रहे हैं? तो बीवी कहने लगी, आपको दुनिया की मोहब्बत ने आपकी क्या है, इसके क्या अल्लाह के दीन के मशूरे में जाने के लिए रोक रखा है। बंदा 2 सेकंड के अंदर उठकर मशूरे में पहुंच गया। क्यों? अपनी घर के अंदर माहौल तैयार किए। जब हमें हमारे घर के अंदर शादी के लिए अपनी बीवी से, बच्चों से जो मशवरा करते हैं, उसके क्या तस्करा करते हैं, इस तरह हमें अपनी दीन के बातों की तस्करा अपने घरों के अंदर नहीं करते, इसलिए क्या वो भी याद नहीं दिलाते। हजरत सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम मजमैन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के अंदर जो सुनते हैं दीन के बातें, वो अपने घर को लेकर जाकर अपनी मस्तूरात से भी मशवरा करते हैं, मुज़ाकरा करते हैं। जो बाजार में सुनते हैं वो बाजार में छोड़ देते हैं। हमारा मामला उल्टा है, जो बाजार में सुनते हैं वो ले जाकर घर में सुनाते हैं, जो मस्जिद में सुनते हैं वो मस्जिद में छोड़ देते हैं। इसलिए हमारे काम के अंदर तरक्की का मादा कम हो गया। अपनी औरतें अपनी माविन और मददगार कब बनेंगे? जब दीन के मजलिस के जो बारे के बातें अपने घर के अंदर अपने मस्तूरात के सामने के जो हमें तस्करा करेंगे, वो भी अपना मशहूरे का क्या फिक्र करेंगे, वो भी दुआ, वो भी क्या है उस दिन क्या अल्लाह से मांगे, अल्लाह आज हमारा बस्ती का महाना मशहूरा है, वो कामयाबी हो गया। इसलिए कहें हमें क्या है घरों के अंदर भी बहाना मशहूरे के बारे में तस्करा करें, तो एक माहौल तैयार होगा। हर एक क्या घर के अंदर बच्चे से लेकर बड़ों मस्तूरात के अंदर भी एक फिक्र जिंदा होगा। करेंगे में इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने